ओम शांति। बाबा के 25/6/21 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहारी जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी है? उत्तर, सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत हैं तुमको सहारा देने वाले। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाबा कहते 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत बाप परमत को त्याग देना, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान दे रहे बाबा। बाबा कहते, दे के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा क्या कह रहे हैं? दे के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो दे अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो दे के बाण को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति। अब ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा और हमें क्या कह रहे हैं? बाबा कहते, जन्म जन्मांतर परमात्म सौगातों से ही पलते रहने वाले। जन्म जन्मांतर परमात्म सौगातों से ही पलते रहने वाले। बाबा कहते, संगम युग के ब्रह्मा मुहूर्त में, संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आँख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आँख खुली, बूढ़ा बाबा देखा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा देखा, सफ़ेद में लाल देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी? इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहे जब चाहो संकल्प से आवाहन किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। यह है बड़े बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। आपकी जय शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं
किसी न किसी रूप में आप आत्माओं को आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मानते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सरस्वती माँ के लिए एक कविता सुनाऊंगी। उसका नाम है मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। शहद से भी मीठी है तेरी मीठी बातें। आशीष है सब पर तेरी जैसे हो बरसातें। जब जग में छाया चारों ओर अज्ञान अंधेरा, विद्या की देवी आपने फैलाया ज्ञान उजाला। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। तुझ बिन जिंदगी है कुछ फीकी फीकी, फिर भी आपकी अनमोल शिक्षा है महकी। मम्मा आपकी ममता करुणा है न्यारी न्यारी, जो बार भर सब में शक्ति चढ़ जाती खुमारी। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मुरली सुन भर जीती मन की गहरी गाभ, सबकी प्रति हो जाती सब भाव। प्यार से हर लेती हो बच्चों की पीड़ा, खत्म हो जाता मोह में माया का कीड़ा। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। चरणों में है आपकी जन्नत के निशान। चलती हो आप बदल जाते हैं फिजा। आप तो किन शब्दों में कारी करे आपकी महिमा। आप तो हो ही जगदम्बा। सरस्वती माँ मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है। ओम शांति।